जैसे में नीरज जी से जानेंगे ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, उसके बाद वीरू से समझेंगे कैसे आज के बाजार में इस एक्सपायरी के दिन हमें स्ट्रैटेजाइज करना है। नीरज जी, सिर्फ जैक्सन होल के अंदर मुझे लगता है कुछ बोलने वाले नहीं, फिर भी इंतजार कर रहे हैं हम लोग। भाई वो क्यों जैक्सन होल में ऐसा कुछ बोल देंगे टेपरिंग के बारे में? हमने अपनी फेड मीट में नहीं बोला, वो मिनट्स में चर्चा भी नहीं करी, बोले जैक्सन होल में सब बाजार वेट कर रहे हैं। भाना है ना, कंसोलिडेशन हो रहा है तो कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है? जैक्सन होल का इंतजार, जैक्सन होल का इंतजार। ये ऐसे हो गया। पीएसयू बैंक अगर कल ठंडे पड़े तो क्यों? बोले निर्मला सीतारमन की मीटिंग है ना, कुछ उससे पहले जैसे बहुत चल चुकी है। लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है तो अपने अपने मतलब निकालते हैं। वो कुछ बोलेंगे तो हम उसका कुछ मतलब निकालेंगे, कोई और निकालेगा, तो उस वजह से है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि उसी इवेंट की वजह से मार्केट कल बहुत ठंडा था। मतलब इवन क्यूज ढूंढने में बड़ा मुश्किल होता। हुआ क्या कल वहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल ट्रेड होता रहा। खाली इतना ही हुआ कि S&P 500 थोड़ा और ऊपर गया, 4496 पे पहुंच गया, जो रिकॉर्ड हाई बना रहा 4500 4600 तो वहाँ पे भी ऐसा है कि इंडेक्स चल रहा है, बाकी नीचे मामला Exactly. वहाँ सब चल रहा है। नहीं, पिछले 2 दिन में रसल थोड़ा बहुत चला था, लेकिन अभी भी वो अपने लोस हाई से काफी नीचे है। लेकिन जो बड़े वाले इंडेक्स है वहाँ पे वो लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं। S&P 500 बहुत जो ब्रॉडर इंडेक्स है उसमें कंटिन्यूअस तेजी बनी हुई है। सांस रोक के लोग इसलिए रुके हुए हैं कि उनको ये विश्वास है कि शायद फेड चेयरमैन खारिज कर देंगे इन आशंकाओं को जो चल रही हैं इस समय टेपरिंग को लेकर के, बॉन्ड बैंक कम करेंगे, इसलिए वो होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन ये बात एकदम सच है कि उनके मुंह से जिस दिन ये निकला कि बॉन्ड टेपरिंग या बॉन्ड की खरीदारी अब हम इस तारीख से कम करना शुरू करेंगे, मार्केट का टॉप वहीं बनेगा। ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि पैसा आ रहा है तो मार्केट चल रहा है। पैसा जब आप कम करेंगे तो मार्केट गिरेगा। लेकिन ऑप्टिमिज्म इसलिए है कि अभी भी इकॉनमी क्या पूरी तरीके से पटरी पे आ गई, पता नहीं, किसी को नंबर्स बदलते रहते हैं। तो सारे ट्रेडर्स जो है बुल साइड का बायस लेते हुए होल्ड करके बैठे हैं, कॉशियस ट्रेड कर रहे हैं। नेचुरल भी है। अब ये मंडे को क्लियर होगा कि उनकी बातों का क्या मतलब निकाला जाएगा। ये कल सुबह नहीं आने वाला जैक्सन होल का? दरअसल अमरीकी समय हिसाब से सुबह 10 बजे होगा, तो हमारे यहाँ रात, तो हमारे यहाँ शाम को 8 बजेंगे। तो इसलिए पता चलेगा शनिवार को रिएक्शन होगा, मंडे को। अब उसके बाद भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी होगी। अपने अपने लोग मतलब निकालेंगे, फिर कहेंगे अब 22-21 की जो मीटिंग है, असली मीटिंग है FOMC की, उसका इंतजार करिए। तारीख पे तारीख मिलेंगी। तो असली खेल 23 सितंबर को होगा, जब उसका आउटकम हमें पता चलेगा। तो वेट एंड वॉच। लेकिन एक अंडरटोन नीरज जी ने कहा कि बुल्स अभी भी बुल्स का पल्ला भारी है, लेकिन वो वेट एंड वॉच मोड पे है, होपिंग कि टेपरिंग रिलेटेड खबरें शायद खारिज होती हुई नजर आए। खैर, तो ऐसे में क्यूज फ्लैटिश नोट पर, कंसोलिडेशन का मूड कल जैसा आज भी कंटिन्यू होता हुआ, और कल का कंसोलिडेशन के मूड की जो सुबह चर्चा हुई थी, फाइनली बाजार बंद कहां हुआ था, एकदम फ्लैट। हम भी कंसोलिडेट ही करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में अच्छा, FIs की तो बिकवाली चली जा रही है। जिस दिन DIS खरीद लेते हैं, भरपाई कर देते हैं, तो मामला ठीक रहता है। जिस दिन मूड में नहीं रहते उस दिन मामला थोड़ा कल तुरंत बेचा, कल फिर बेचा है। क्या अब एक्सपायरी को कैसे अप्रोच करूं? और आज कोई फ्रेश ट्रेड बनता है क्या? आपने फ्लैट शब्द का इस्तेमाल किया, कंसोलेशन शब्द का इस्तेमाल किया, वही डेटा में है। बहुत कोई एंकरेजिंग अगर आप देखें आंकड़े नहीं है मेरे पास इस वक्त। कल जो मॉर्निंग के बाद हमने हाई लगाए वो बेस्ट था मेरे ख्याल से, आज के स्टेट्स के मुताबिक, कल के स्टेट्स के मुताबिक। कल आशीष हमारी अप्रोच थी कि भाई 36,000 तक बैंक निफ्टी आपको दिखा देगा, करीब 35,940 आपको मिला, और करीब 16,723 निफ्टी भी मिलेगा। 16,710 हाई था। क्यों था? वो कॉल राइटर का सबसे बड़ा जोन था। 16,700 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है, और 36,000 पे बैंक निफ्टी पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है। शॉर्टिंग का थॉट इसलिए कोई नहीं है। देखिए, पहली बात मैं बाय कब करूंगा बता रहा हूं आपको मैं। शॉर्टिंग का थॉट इसलिए नहीं है क्योंकि एक एक्सपायरी डे में, एक्सपायरी वीक में निफ्टी और निफ्टी बैंक अपने एवरेजेस के ऊपर बैठे हैं। शॉर्ट टर्म 10 डे 20 डे के ऊपर बैठे हैं। बहुत ऊपर नहीं है कि मैं कहूं कि शॉर्ट करो, वहां पे नीचे आएंगे, रिट्रेस आएंगे, फिर बाय करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपायरी डे के दिन चुपचाप अपने एवरेजेस के ऊपर बैठे हुए हैं। ये एक्सपायरी कटने दीजिए। कल परसों में अगर आप देखें फ्रेश जो स्ट्रेंथ बाजार में आएगी या फिर स्टॉक्स बाहर निकलना शुरू करेंगे, तब आई थिंक इंडेक्स को चीज करना चाहिए। इन डेटा के बीच में अगर आप FIs की डेटा देखें, 1071 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2151 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग, मात्र 78 करोड़ रुपए का FIs ने इंडेक्स खरीदा, 818 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा। इस डेटा के बीच में आशीष मेरे को लग रहा है कि कल हमने बेस्ट देख लिया। 16,700 ऊपर की तरफ, और नीचे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है करीब 16,510 540 के जोन में। वहां पे पुट्स में बड़ा OI खड़ा है। तो कोई ड्यूरिंग द डे मीनिंगफुल एक डिप मिल जाए 16,550 70 के आसपास, तो एक पुल बैक ट्रेड खिलेगा।
अदरवाइज इस रेंज में आज फ्रेंकली स्पीकिंग कोई बहुत मीनिंगफुल ट्रेड नहीं है। ठीक ऐसे ही केस बैंक निफ्टी का है, 35,500 पर टिका हुआ है। 35,500 से लेकर 35,300 के बीच में 2 एवरेजेस हैं, 10 डेमा 20 डेमा, पुट राइटर भी वहीं खड़े हैं। तो बहुत मीनिंगफुल ट्रेड नहीं है आज मेरे पास, रेंज बाउंड है और स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा शायद आज इस सेशन में। एकदम रेंज बाउंड शॉर्टिंग नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर बैठे हुए हैं। मीनिंगफुल ट्रेड शायद जब आज एक्सपायरी कल्मिनेट होगी उसके बाद टुमारो ऑनवर्ड्स देखने को मिले। आज स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पर रखिए फोकस। तो ब्रोकरेजेस कौन से स्टॉक्स पे दाव लगा रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। wavestrategy.com कह रही है एस्कॉट्स खरीदना है, 1435 के टारगेट